हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैग्नेट। इस वीडियो में हम वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और साथ ही बेसिक से हमने सब कुछ बताया है। लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हमने बताया था आपको दो सदिश या वेक्टर का अदिश गुणनफल। अदिश में क्या होता है, डॉट करते हैं, और सदिश में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब हम डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी कोस थीटा, यानी कि डॉट में पहली बात तो कोस थीटा आता है, क्रॉस में साइन थीटा आता है। और डॉट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स की, तो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे क्वेश्चन जिसमें हम आई की मल्टीप्लाई आई वाले के साथ करते हैं, जे की जे के साथ और के की के के साथ। जिसने पार्ट 2 देख लिया है उसे अच्छे से समझ आ गया होगा। और सदिश में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बना के करते हैं। इसके साथ ही जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको आसान से समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। पार्ट चार पार्ट्स में वीडियोस कंप्लीट है और सारे 2018, 19, 20 के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से आने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपी बोर्ड में। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए एक एक बार। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जब हम दो सदिश राशि a तथा b का सदिश गुणनफल a क्रॉस b करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। मैंने आपको बताया क्रॉस में साइन थीटा आता है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, पहले आपको जनरल फॉर्मूले बता रहा हूँ, फिर इनसे आने वाले क्वेश्चंस बताऊँगा, जिन्हें देखने के बाद आपके 5 से 10 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा 2018, 19, 20, उसके आगे सन लिखा हुआ है। चलिए पहले आप ध्यान से पहले फॉर्मूले देखिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ए क्रॉस बी में साइन आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ए बी साइन थीटा। जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, तो क्या होता है, मान लो ए बराबर कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बराबर कोई वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई जे के लिख लेते हैं पहली रो में, और दूसरी रो में जो पहले वेक्टर का आई जे के साथ आने वाले गुणन है साथ में इसके, जैसे आई के साथ a1 आया है, जे के साथ a2 आया है, के साथ a3 आया है, तो इन a1 a2 a3 को हम दूसरी रो में रख लेते हैं, और इसी तरह इस दूसरे वेक्टर को हम तीसरी रो में रख लेते हैं, b1 b2 b3 को। तो और इसका डिटरमिनेंट सोल्व करके हमारे पास a क्रॉस b आ जाता है। जब हमने a डॉट b किया था, a डॉट b बराबर ए बी कोस थीटा, तब हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो ऐसे आती थी जैसे 18 यूनिट, जैसे ए डॉट बी करने के बाद, क्योंकि वैल्यू आती थी। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर मिलेगा इसी तरह का, जैसे 4i प्लस 5j प्लस 3k, इस तरह का कोई एक वेक्टर आंसर आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखने का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम किन किन टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी कितने तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो काफ़ी इजी था याद करना, उसमें याद करने का ऐसा कुछ नहीं था। पार्ट 2 आपको ज़रूर देखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैं बताता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपको बला गुण पूछा जाएगा तब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। जब आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, चाहे वो आसन्न भुजाओं के ए बी में पूछा जाए, चाहे वो आपका विकर्ण में डायगोनल में पूछा जाए, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन विकर्णों में जब पूछा जाएगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि d1 इंटू d2, d1 क्रॉस d2 का बटे 2। जैसे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। आसन्न भुजाएं मैं आपको बता दूं, आसन्न भुजाएं मतलब जुड़ी हुई भुजाएं, जैसे ए और बी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये ए है और ये बी है, तो एक पॉइंट से जुड़ी हुई भुजाएं, इस एक वर्टिसिस से दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं दोनों भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको इसमें क्षेत्रफल में ए बी और ए सी आसन्न भुजाएं बताता हूँ। ये ए बी सी है, तो ए बी और ए सी ये वर्टिसिस ए से जुड़ी हुई हैं दोनों भुजाएं, इसीलिए ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। और इन्हीं दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उनका हाफ से मल्टीप्लिकेशन, वही हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है।
इन्हीं के साथ साथ एक टाइप ये भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, जिसमें हम लंबवत एकांक सदिश निकालते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होता है और 5 नंबर में आता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब वेक्टर ए का वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए, इस टर्म को याद कर लीजिएगा, लंबवत एकांक सदिश, तब हम ए क्रॉस बी यानी कि जो दो वेक्टर दिए होते हैं वो ए क्रॉस बी इसी तरह से करते हैं जैसे हम यहाँ से कर रहे आ रहे हैं। साथ में इस जो वेक्टर इसका जो आंसर आएगा, जैसे 2i + 3j + 5 के इसका आंसर आता है, उसका मोड करने के बाद उससे डिवाइड करना होगा, यानी कि अपोन में मोड ए क्रॉस बी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2018, 19, 20 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो आसन्न भुजाएं a = 3i + 4j, b = -5i + 7j से निरूपित होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें पता है a × b और हाफ। तो पहले हम a इंटू यानी कि a क्रॉस b कर लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले a क्रॉस b निकालना हमें पता है, i j के लिखते हैं, फिर i j k 3 4 0, जो क्योंकि k यहाँ पे नहीं है तो हम मान लेते हैं +0k। हम ये अपने साइड से मान लेंगे क्योंकि 0k का मतलब 0 ही है और 0 किसी में ऐड करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए। और सेम इसी तरह -5 और 7 और यहाँ पे 0k, तो इसलिए यहाँ पे 0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो C3 है इसमें दो एलिमेंट्स 0 हैं, तो हम इसे C3 के रेस्पेक्ट में जब सोल्व करेंगे, विस्तार करेंगे, तो ऐसे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 7 या 21 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5 चौक 20, तो 21 + 20 हो जाएगा यहाँ पे 41 और k है साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो 41k। और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ हम करते हैं और इसका मोड करते हैं। जब हम मोड करेंगे तो ये हट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 41/2 वर्ग इकाई। जब भी आप क्षेत्रफल लिखेंगे साथ में वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। आंसर आया हुआ है √61/2। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि i नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 0i अपने साइड से मान लेंगे और जब तीसरा कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे 0, 4 और 3 लिखेंगे। यहाँ से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन करा दूँगा। वीडियो को अगर अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ये डायरेक्टली भी आता है, 2015, 16, 17 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। a = i + 2j + 3k तथा b = 3i + 2j + k है, तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली पूछ रहा है, बस a क्रॉस b करना है, तो कैसे करेंगे, i j k लिख लेंगे और 1 2 3 पहले वाले से निकाल लेंगे और 3 2 1 दूसरे वाले से निकाल लेंगे, ये जो दो सदिश दिए हुए हैं, और इसे सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। i j k की रेस्पेक्ट में जैसे हम इसका विस्तार करेंगे तो आंसर आएगा इसका, आपको आंसर दिखा देता हूँ। आंसर आएगा इसका -4i + 8j - 4k, इस तरह से। अगर आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखिएगा, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना वहाँ से आ जाएगा। अगर आपको डाउट है, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। जब तक आप खुद से अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा, आपका स्कैन नहीं होगा। तो अपने हाथ से क्वेश्चंस को निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हो सके। इसीलिए मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक बार आप खुद से करोगे तो आपको ये याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, लंब इकाई सदिश हो
तब भी हमें एक क्रॉस बी करना होता है, साथ ही साथ इसका मोड करके डिवाइड भी करना होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो एक क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, दूसरा सदिश ए व बी दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी कि दो वैल्यू निकालनी है। नंबर फर्स्ट ए क्रॉस बी सेम तरीके से निकालेंगे, आई जे के 3 - 2 1 और 2 3 5। अब इसे सोल्व करना है आई के रिस्पेक्ट में। जब हम इसे करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो -10 और -3, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 13 आई। फिर माइनस जे, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़। 5 3 15 -2, ये आ जाएगा हमारे पास 13, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी। के रिस्पेक्ट में 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13। जिसने मेरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की वीडियोस देख ली हैं, आई होप उन्हें ये आराम से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई है, ये भी सब कुछ सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ 17 में आया हुआ है, इसी के जैसे क्वेश्चन 2018, 15, 16, 19 हर बार आता है ये क्वेश्चन। ये हमने निकाल लिया है, यहाँ पे एक आंसर आ गया है, ए क्रॉस बी का मान आ गया है। अब उसने कहा है ए व बी दोनों पर लंब इकाई सदिश भी मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम लंब इकाई सदिश निकालते हैं तो इसी का मोड करके इसी के डिवाइड में रख देते हैं। इसका मोड करेंगे -13 का वर्ग, -13 का वर्ग, -13 का वर्ग, जो कि निकल के आएगा 13√3, क्योंकि 169 + 169 + 169 आ जाएगा 3 × 169। अब 3 आ जाएगा बाहर अंदर और 169 बाहर आके 13 हो जाएगा। समझ आ गई? 13 का वर्ग होता है 169, जब हम उसे 3 बार जोड़ेंगे यानी कि हम उसके 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 169 बन जाएगा। और 169 का अंडर रूट करेंगे तो 13 वापस से बाहर आ जाएगा और 3 बचा रह जाएगा अंदर। ज़्यादा सोल्व करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ दिमाग से देखने की चीज़ थी। -13 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस आ रहा है, चाहे हम +13 ले सकते हैं ताकि नीचे से कट जाए, बचेगा अपॉन में √3 और यही हमारा आंसर आ जाएगा -i - j + k अपॉन √3। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो 2015, 16, 18 में आया हुआ है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। आप चाहे तो उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं और इनके समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है। क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, चाहे क्वेश्चन को बाद के लिए रोक लो, लेकिन क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करना है। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये 2018 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2015, 16, 17 3 बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो। 2i - j + k तथा 3i + 4j - k, चाहे इसे नोट कर लो, खुद से ट्राई कीजिए ज़रूर। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथ्स में तो प्रैक्टिस इज़ की टू सक्सेस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ये देखिए समांतर चतुर्भुज, जैसा हमने डिस्कस किया था, संलग्न, लग्न मतलब लगी हुई, सन मतलब साथ, साथ लगी हुई भुजाएं संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं, और हमें समांतर चतुर्भुज का है, यानी कि ए क्रॉस बी करना है। दोनों भुजाएं दी हैं, आसन्न भुजाएं दी हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका ए क्रॉस बी का मोड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, हमें पता है ए ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी आई जे के 3 1 4 यहाँ से लिख लेंगे पहले वाले वेक्टर से, और 1 - 1 + 1 यहाँ से लिख लेंगे दूसरे वाले वेक्टर से। डिटरमिनेंट बनने के बाद डिटरमिनेंट को सोल्व करना आपको आता है। आई जे के आई के रिस्पेक्टिव में विस्तार करेंगे, 1 - -+4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 फिर -j का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर 3 - 4 ये आ जाएगा -j, लेकिन यहाँ पे पहले ये माइनस है तो माइनस प्लस j। के में करेंगे तो -3 - 1, हमारे पास -4 के आ जाएगा। अब इसका मोड करेंगे तो 5 का वर्ग, 1 का वर्ग और 4 का वर्ग, 25 1 और 16, 25 और 1 26 और 16 आ जाएगा 42, और 42 का रूट ही हमारे पास वर्ग इकाई है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पे वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा। जब भी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन करेंगे तो वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा, इसे मत भूलिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो 2019 में आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ है। इसमें ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल कहा है। हमने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन पहले कर लिया है, ओ ए ओ बी, ये भी ओ से संलग्न है, तो बस क्या करना है, हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी करना है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए यही के यही। इसके बाद ये बलाघूर्ण दिया हुआ है, मैंने आपको बलाघूर्ण में भी बताया है। क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। क्या करना होता है, A क्रॉस B करना होता है सिर्फ। इसमें एक दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है बिंदु, तो इसका आपको खुद से क्या बनाना होगा, वेक्टर बनाना होगा। इसको हम लिख लेंगे 2i माइनस जे प्लस 0k, और ये हमारे पास ऑलरेडी 3i प्लस जे माइनस के है। इन दोनों का जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मैट्रिक्स बना के सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा बलाघूर्ण का अपना वेक्टर होगा, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर ये आने वाला है, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, i प्लस 2j प्लस 5k। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में लंब इकाई सदिश कहा जाता है, इकाई सदिश यानी कि n कैप, तब ही हम मोड़ वाले से डिवाइड करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ लंब सदिश कहा जाता है, ये इकाई नहीं आता है, क्या आ जाता है, सिर्फ लंब सदिश आता है। जैसे इस क्वेश्चन में आया है, सदिश A तथा B पर लंब सदिश ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, A क्रॉस B करना है और वही लंब सदिश है। तो A क्रॉस B आपको करना आता है। हम अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, i j के लिखेंगे। यहाँ से निकला 1 1 1, यहाँ से निकला 2 3 माइनस 1, और इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -4i प्लस 3j प्लस k, और वही A पर लंब सदिश है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, अगर लंब सदिश है तो सिर्फ इतना, और अगर लंब इकाई सदिश है तो आपको इसके मोड से अपोन में डिवाइड करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा अपने जिगरियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। साथ ही कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।